नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। आप अगर बिहार के नियोजित शिक्षक हैं और बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि लगातार हमारे चैनल के माध्यम से बिहार सक्षमता परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है और इस क्लास में उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है जिससे इस बार सक्षमता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जूनागढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह जूनागढ़ में स्थित है। यह प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि गांधी इरविन पैक्ट के समय कौन भारत का वायसराय था। तो गांधी इरविन पैक्ट के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। कौन था? लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अगला है, क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा के भिवानी जिला क्या है? सबसे बड़ा है। क्रिस्टॉलर की केंद्रीय स्थल सिद्धांत का आधार कौन सा क्षेत्र है? ये है दक्षिण जर्मनी। कौन सा है? दक्षिण जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। तो वो है भील विद्रोह। कौन सी घटना घटित हुई? भील विद्रोह। कौन सा संत निर्गुण विचारधारा के नहीं हैं। तो चैतन्य निर्गुण विचारधारा के संत नहीं थे। अगला प्रश्न था कि कौन सा प्रांत मौर्य साम्राज्य से बाहर था। तो असम क्या था? मौर्य साम्राज्य से बाहर था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। अगला प्रश्न है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेगुर मिट्टी का सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे उपजाऊ बनाया जाता है। तो वो अम्लीय मिट्टी को। किस मिट्टी को? अम्लीय मिट्टी को। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लावों के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है। तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है। वो काली मिट्टी जैव पदार्थों से क्या होती है? भरपूर होती है। किस मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। काली मिट्टी का निर्माण बैसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। वो काली मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है। वो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है पीर पंजाल सुरंग, याद रखिएगा। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारण किसने किया था। तो सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान और की सीमा स्पर्श करता है। वो सिक्किम राज्य है। कौन सा है? सिक्किम राज्य। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। जम्मू कश्मीर में है। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है। तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच दक्कन पास क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। कपास के लिए। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाल मिट्टी का लाल रंग लॉ ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाई जाती है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। लेटेराइट मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग के कितने % भाग में जलोढ़ मिट्टी है। तो कुल 24% भाग में क्या है? जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है। किसी देश की स्थिति का मुख्य आधार क्या होता है। उस देश की मिट्टी। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो जलोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसे खादर के नाम से जाना जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। रेगुर मिट्टी। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में होता है। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्या होता है। क्षुद्र ग्रह
होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। किसका? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कर कृत्रिम वर्षा कराया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में होकर बहती है? वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? ये है विक्टोरिया झील। कौन सा झील है? विक्टोरिया झील है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, कौन से विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो आपका विटामिन सी खट्टे फलों में भी पाया जाता है। जो वनस्पति वायव्य मूलों पर जीवित रहती है वो है मैंग्रोव। कौन है? मैंग्रोव। नेक्स्ट, जूल सेकेंड मात्रक क्या है? एक कोणीय संवेग है। क्या है? कोणीय संवेग। जिला न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय पर कौन नियंत्रण रखता है? ये नियंत्रण रखता है, आपको बता दें कि उच्च न्यायालय। कौन रखता है? उच्च न्यायालय। अगला है, जहांगीर ने खुर्रम की दक्षिण विजय से खुश होकर उसे कौन सी उपाधि दी थी? तो जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसने ICS की नौकरी छोड़ दी थी? वो सत्येंद्रनाथ बसु थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ बसु। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड का संबंध किस काल से है? ये वैदिक काल से है। चाणक्य का असली नाम क्या था? चाणक्य का असली नाम था विष्णुगुप्त। याद रखिएगा, विष्णुगुप्त। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे चक्षु कहा जाता है। ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। और जो उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट, गुलाम शासिका रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ है? ये कैथल में स्थित है। कहाँ पे है? कैथल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गुड़ उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला। नेक्स्ट है, गायक अता अली खान किस नाम से जाने जाते हैं? तो गायक अता अली खान जाने जाते हैं तानसेन के नाम से। याद रखिएगा अभी भी ये क्वेश्चन, तानसेन के नाम से। नेक्स्ट है, गरीबों की कथकली के नाम से शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वह है कृष्णन अट्टम। कौन सा है? कृष्णन अट्टम। अगला है, खिड़की के नाम से धड़क रहा है कि एक खिड़की के शीर्ष पर पट्टी के रूप में जाना जाता है, इसे शीर्षक पट्टी कहते हैं। किस स्थान को उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म, निर्माण और ज्ञान की प्राप्ति किस तिथि को हुआ था? ये बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। कब हुआ था? बैसाख पूर्णिमा को। अगला प्रश्न, कौटिल्य ने किस भाषा में अर्थशास्त्र की रचना की थी? तो कौटिल्य ने संस्कृत में अर्थशास्त्र की क्या की थी? रचना की थी। अगला प्रश्न, अशोककालीन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? वो थे जेम्स प्रिसेप को मिली। किसे मिली? जेम्स प्रिसेप को। अगला प्रश्न है कि मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में भारत में आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे पहले भारत में क्या किया था? आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो प्रशासनिक सुधार के लिए। किस कार्य के लिए? प्रशासनिक सुधार के लिए। नेक्स्ट है, मुतखब उत तवारिख नामक पुस्तक किसने लिखी? ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखी। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? वो थे अब्दुल रहीम। कौन थे? अब्दुल रहीम। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा दरबार में आने वाले विख्यात मुस्लिम यात्री कौन था? वो था अब्दुल रज्जाक। कौन था? अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था कि मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी कौन था? वो जहांगीर था। जहांगीर को मुगल काल का जो चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सैडल पीक है। कौन सा है? सैडल पीक। मंगोल से कन्याकुमारी तक एक तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ये मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तटीय क्षेत्र को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। अगला प्रश्न है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न देख लीजिए कि अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? कि जैनुल आबिदीन को अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान के कृषि के लिए एक अलग विभाग बनाया था, फसलों का चक्रण करने की योजना बनाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, चीन की विशाल दीवार कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैली है? ये लगभग 64 किलोमीटर क्षेत्र में क्या है? फैली है। अगला प्रश्न, चावल उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो चावल उत्पादन में विश्व में भारत का द्वितीय स्थान है। अगला है, चंदेलों की राजधानी कहाँ स्थित है? तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो में स्थित है। कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न, गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम था गाजी मलिक। क्या नाम था? गाजी मलिक। नेक्स्ट, गेहूं निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो निर्यात के मामले में 6ठा स्थान है। कौन सा है? 6ठा स्थान। अगला प्रश्न है, क्या अवशेष किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो परतदार चट्टान में क्या होते हैं? अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो उसे दोमट नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? दोमट मिट्टी। सुने होंगे आप। अगला प्रश्न है, जयपुर शहर की स्थापना वैज्ञानिक पद्धति पर किसने की? ये जयपुर शहर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है तो कैसा परावर्तन होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। कैसा परावर्तन होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ये भी प्रश्न पूछे गए थे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार। कौन सा है? याद रखिएगा, अंडमान निकोबार। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जगदीश चंद्र बसु ने, जो पौधों में जो संवेदनशीलता होती है उसे पता लगाने के लिए इसका आविष्कार किया था। कौन सी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न, कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। वायु को सबसे अधिक क्या करता है? प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा शैव संप्रदाय प्राचीनतम है? तो पाशुपत शैव संप्रदाय सबसे प्राचीनतम है। शैव संप्रदाय में भी कई शैव संप्रदाय हुए जिसमें पाशुपत सबसे प्राचीन है। कौन सा पर्यावरण से प्रभावित होता है? तो स्वभाव। नेक्स्ट, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? तो इसे रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो है लाल मिट्टी। गारी खासी और जयंतिया जो फेमस पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है, गांधी मेमोरियल म्यूजियम कहाँ पे उपस्थित है? ये तमिलनाडु में उपस्थित है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा शहर कहाँ पर स्थित है? ये पुदुचेरी में स्थित है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? वो है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। अगला प्रश्न है, कौन सा पोषक तत्व के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है? वो वसा है। आपके शरीर के ऊपरी परत पर क्या होता है? वसा जमा होकर आपके शरीर के ताप को निकलने से क्या करता है? रोकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर कि बांग्लादेश की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बता दें कि बांग्लादेश पाकिस्तान से टूटा था और पाकिस्तान भारत से टूटा था, आप सभी को पता है। तो बांग्लादेश की स्थापना 1971 में हुई थी। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन किस युद्ध में हुआ था? तो बेदरा के युद्ध में डचों का अंतिम रूप से भारत से पतन बेदरा के युद्ध के बाद हो गया था। टीबी लहरों अन्यथा किस रूप में जाना जाता है? तो इसे सूक्ष्म तरंगों के रूप में जाना जाता है। झारखंड राज्य की 2011 के जनगणना के अनुसार कितना है? तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य का जो लिंगानुपात है वो 947 है। प्रति 1000 पुरुष पे कितना है? 947 महिलाएं हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में
नेपाल के लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेहूं का कुंडू रोग कारक जीवाणु कौन सा है? तो ये है कोरिनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। नेक्स्ट है गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म था वैष्णव। कौन था? वैष्णव संप्रदाय। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किया था मान सिंह तोमर ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो जयचंद था। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। इसे बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? वो है अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है क्रिकेट विश्व कप 2015 का फाइनल टूर्नामेंट कहाँ खेला गया? ये ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। कहाँ खेला गया? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद की एक क्या है? रचना है। अगला प्रश्न कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न कौन सा शहर नीली नदी और सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है? वो है खार्तूम शहर। याद रखिएगा कौन सा शहर है? खार्तूम शहर। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग। क्या थी? उपज का छठा भाग। अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। गलत समीकरण बताइए। तो साधन लागत बराबर बाजार मूल्य माइनस सब्सिडी ऑप्शन के हिसाब से जो इस बार एग्जाम में पूछा गया था, एक गलत ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इसे मेघना के नाम से जानी जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशित देश कौन सा है? तो आपको बता दें कि यह है मंगोलिया। कौन सी है? मंगोलिया है। अगला प्रश्न है आपका कि क्रिकेट में किस स्थिति के अंतर्गत एक गेंदबाज विकेट लेने के लिए सम्मानित नहीं किया जाता है? तो जब गेंदबाज रन आउट करता है किसी भी खिलाड़ी को, बैट्समैन को, तो उसे सम्मानित नहीं किया जाता है, यानी उसको विकेट उसके नाम से नहीं दिया जाता है। क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला से एशेज कप संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से एशेज कप संबंधित है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में है? ये सतपुरा पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में बहती है। नेक्स्ट, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा के कंप्यूटर सहजता से बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? तो मशीनी भाषा है। कौन सी भाषा है? मशीनी भाषा है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा वेद अंश तक गद्य रूप में भी रचित है? तो ये यजुर्वेद है। कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? ये जोजिला दर्रा लेह को श्रीनगर से क्या करता है? जोड़ता है। अगला प्रश्न जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर है? ये शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेट इंजन कैसे इंजन है? ये प्रतिक्रिया इंजन है। कौन सा इंजन है? प्रतिक्रिया इंजन है। अगला प्रश्न जो है जिला साक्षरता समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है जिला अधिकारी। कौन होता है? जिला अधिकारी। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये तबला वाद्य यंत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने बहादुर की उपाधि लौटा दी थी? तो जमनालाल बजाज ने बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। और साथ में कई महत्वपूर्ण भारतीय थे जिन्होंने अपनी अपनी उपाधि लौटाई थी, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ज़्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की किस सीमा में होती है? तो ये आपका ब्रह्मास और फ्लोरिडा के सीमा में होती है। बरमूडा ट्रायंगल का आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो एक बार यूट्यूब पे जाकर ज़रूर सर्च कीजिएगा क्या है, जहाँ पे काफ़ी घटनाएं हो चुकी है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। ऐसे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो आपके पार्श्वनाथ थे, लेकिन तब जैन धर्म उतना फेमस नहीं हुआ था। नेक्स्ट, जिसे विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? उसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार बना था कौन? चीन बना था। कौन बना था? चीन। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया? तो किया था गुलजारीलाल नंदा ने। किसने? गुलजारीलाल नंदा ने। अगला प्रश्न है आपका
छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर से किस शहर के बीच एक एक्सप्रेस चलती है? तो आपको बता दें, एक्सप्रेस चलती है विशाखापट्टनम के बीच। अगला प्रश्न है, चोल सेना का सबसे संगठित अंग कौन सा था? वो पदाती सेना था। कौन सा था? पदाती सेना। अगला प्रश्न, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ है? तो हुनान में है जनवादी गणराज्य की राजधानी। चावल खाने योग्य भाग क्या है? तो चावल का हम सभी बीज खाते हैं। क्या खाते हैं? बीज खाते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? शकों के उन्मूलन के बाद, यानी शकों को खत्म करने के बाद उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि बांस घास का सबसे ऊंचा मोटा प्रकार कौन सा है? तो वो बांस है। बांस को घास की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, जिस समय भारत आज़ाद हुआ था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? VVI प्रश्न है, इस बार 2-3 बार पूछ दिया गया था। वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। अगला प्रश्न है कि जानवरों को पकड़ने के लिए सबसे अधिक जाना हुआ एक प्रदेश है, वो है टैगा प्रदेश। कौन सा है? टैगा प्रदेश। अगला है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है? वो है 1 करोड़ रुपये। कितनी दी जाती है? 1 करोड़ रुपये। अगला है, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच सीमा कौन नदी बनाती है? तो एल्ब नदी। कौन नदी बनाती है? एल्ब नदी। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है केंद्र सरकार के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। क्या होगी? कम मुद्रा होगी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? तो ये नील हरित शैवाल यहाँ पे चावल के खेती के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग। क्या है? पलायन वेग। अगला है कि घासीराम निर्मल किस वाद्ययंत्र से संबंध रखते थे? ये जल तरंग से। ग्रह जो कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है वो है यूरेनस। कौन सा ग्रह है? यूरेनस। अगला प्रश्न है कि गैलीलियो परियोजना जो हाल ही में चर्चा विषय थी क्या है? यूरोपीय संघ द्वारा विकसित की जा रही एक बहु उपग्रह संचालन परियोजना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम है जयशंकर प्रसाद। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर प्रारंभ किया गया है? तो भिलाई में। कहाँ प्रारंभ किया गया है? भिलाई में प्रारंभ किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के प्रकाशक कौन थे? तो वो माधवराव सुप्रो। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1530 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चीन के शेनज़ेन शहर के पश्चिमी भाग में स्थित कौन से पार्क में ताजमहल की प्राकृतिक प्रतिकृति बनी है? ये विंडो ऑफ द वर्ल्ड थीम पार्क में। चावल किस कुल का पौधा है? तो एक गिरीमनी कुल का पौधा है। किस कुल का? गिरीमनी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के माउथपीस में स्थित डायफ्राम के पीछे उपस्थित कण बने होते हैं, ये कार्बन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो झारखंड के पंचेत क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है कि ज़्यादातर मध्य प्रदेश में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? वो हिंदी है। जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है नगर था? वो चंपानगर था। कौन सा नगर था? चंपानगर। अगला प्रश्न, कौन सी जलधारा को जापान की काली जलधारा कहलाती है? तो क्यूरेशिया की जलधारा को जापान की काली जलधारा कही जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? तो कांडला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, कौन सा चक्रवात सबसे अधिक विनाशकारी होता है? तो टोर्नेडो। डाउन सिंड्रोम का आनुवांशिक विकार है, ये किस कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम आपको बता दें गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का देश का कौन सा राज्य है? तो 20वां क्रिप्स मिशन में नियुक्त किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। अगला प्रश्न है, कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? वो है मूर्ति पूजा। कौन सी बात है? वो है मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न, कौन सी गैस चांदी की चमक को काला कर देती है? वो है ओजोन गैस। कौन सी गैस है? ओजोन गैस। अगला है, कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के नज़दीक है? वो है होशंगाबाद। कौन सा है? होशंगाबाद है। नेक्स्ट, कौन सा पोषक तत्व हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का कार्य करता है? वो प्रोटीन है। कौन सा गैस है? प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला से एशेज कप संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला, इस दोनों के बीच में एक कप होती है जिसका नाम है एशेज कप, काफ़ी पुरानी कप है।
कौन सी पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती के बीच में है? तो सतपुरा की पहाड़ी नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में है। अगला प्रश्न है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद गद्य रूप में भी रचित है। कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह और श्रीनगर को जोड़ता है? तो वो है जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा कौन थी? तो वो पाली भाषा थी। गूगल का पहला मोबाइल फ़ोन का नाम बताइए। तो नेक्सस 1। कौन था? नेक्सस 1। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो विष्णु थे। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री को समर्पित है। अगला प्रश्न है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी के लिए किसका प्रयोग होता है? तो अल्ट्रासाउंड का। खुले द्वार नीति का प्रतिपादक कौन था? तो वो जॉन है। कौन थे? जॉन है। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा कौन सी थी? तो पाली। गूगल का पहला नेक्सस ये तो हो गया है। अगला प्रश्न है जिला अध्यक्ष का चुनाव किस रीति से होती है? तो अप्रत्यक्ष रीति से होती है। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो जहांगीर को शाहदरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए उत्तरदायी सैनिक कमांडर कौन था? तो जो आदेश दिया था गोली जलाने का वो था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो 1965 में। कब? 1965 में। इनसेट 3B लॉन्च किया गया था उस समय। इसरो का अध्यक्ष कौन था? के कस्तूरी रंगन। कौन था? के कस्तूरी रंगन। अगला प्रश्न देख लीजिए कि चित्रकूट धाम कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? भारत के सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल में से एक है। वो है मंदाकिनी नदी पर। किस नदी पर है? मंदाकिनी नदी पर। चाइना पीक कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में चाइना पीक स्थित है। चंबल किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। अगला प्रश्न है ग्रैमी अवार्ड प्राप्त पंडित विश्व मोहन भट्ट ने आविष्कार किया? तो मोहन का बीना। किसका? मोहन का बीना। अगला प्रश्न है गोवा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था चित्रकूट कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न था कि चांदी का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो ये मैक्सिको है। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार में। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो अग्नि चट्टान है। गोवा दमन व दीप मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को। अगला प्रश्न गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। कौन सी अवस्था को अधिगम का कठिन काल कहा जाता है? तो ये किशोरावस्था को। किसे कहा जाता है? किशोरा अवस्था को। अगला प्रश्न देख लीजिए ये कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो ट्रम्पेट। कौन सा पठार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? वह है पामीर का पठार। कौन सा पठार है? पामीर का पठार। अगला प्रश्न किस देश का राष्ट्रीय पशु पवित्र गाय है? वो नेपाल है। डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है फोटो डायोड का। किसका प्रयोग होता है? फोटो डायोड का। अगला प्रश्न ट्राफलगर का युद्ध कब हुआ? 1805 में। क्वार्टजाइट किस चट्टान से मेकायंत्रित चट्टान होता है? ये बलुआ पत्थर में। कहाँ पे होता है? बलुआ पत्थर में। अगला प्रश्न क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता की इकाई का नाम क्या है? क्यूरी है। नेक्स्ट कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी पर। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अगला प्रश्न है कौन सी अधातु प्रकाश को परावर्तित कर सकती है? तो वो है आपका हीरा। कौन सा है? हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि कौन सा लोक नृत्य गरीबों के कथकली के नाम से जाना जाता है? तो है उट्टन तुल्लू। डिजिटल कम्पैक्ट डिस्क DCD का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था जेम्स रसेल ने। किसने किया था? जेम्स रसेल ने। अगला है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिलिंग में पहला चरण है डाटा एंट्री का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1907 में। किस वर्ष हुई? 1907 में। अगला प्रश्न झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थित है? बराकर नदी पर। झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो रांची। कौन सी है? रांची है। अगला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स सिराज को किसने संरक्षण प्रदान किया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया? तो नूरजहां ने। किसने करवाया? नूरजहां ने। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि जन्म दर और मृत्यु दर के परिणाम को क्या कहा जाता है? इसे जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। गुजरात में कौन सा पर्वतीय स्थल है? तो वह है सतपुरा। कौन सा है? सतपुरा।
अगला है गाय का दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1913 में। किस वर्ष हुई? 1913 में। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो राणा सांगा को। क्लोरोफॉर्म की प्रतिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराने पर कौन सी विषैली गैस प्राप्त होती है? वो है क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच में? रूस और जापान में। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को, क्योंकि बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। जॉर्डन नदी किस नालों में स्थित है? डेड सी में। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिम कॉर्बेट किस सन में बना? तो 1935 ईस्वी में बना। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? तो सलीम था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। अगला प्रश्न है कि जल में ध्वनि मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफोन। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लगभग 1.28 सेकेंड लगता है। याद रखिए 1.28 सेकेंड। ग्रीष्मकालीन बिहार के कौन सा शहर सर्वाधिक गर्म रहता है? तो गया। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? ये है सैन फ्रांसिस्को में। गुरुत्व तथा अंतःक्रिया नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये H.C. कैरी ने किया था। किसने किया था? H.C. कैरी ने। गुजरात के सरदार सरोवर बांध में मध्य प्रदेश की कितनी प्रतिशत साझेदारी है? यह है 57%। गंडक नदी को कौन से देश की प्रमुख नदी है? तो नेपाल की। खानवा की युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो किसकी? गाजी की उपाधि धारण की थी। क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिकन विधि में कौन सा पदार्थ उत्प्रेरक का कार्य करता है? जो है क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन सा? क्यूप्रिक क्लोराइड। अगला है क्या राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकते हैं, राष्ट्रपति के पास पावर है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसी नदी। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो मंसूर था। मंसूर था। कौन था? मंसूर। नेक्स्ट जल में तैरता न्यूटन गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय नियम के, न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण संभव है। जम्मू कश्मीर युद्ध के समय वहाँ के शासक कौन थे? वो थे सर हरि सिंह। कौन थे? सर हरि सिंह। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है जनता दल का गठन कब किया गया? तो 1988 में। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है कि ग्रीन जीएनपी का मूल्यांकन कितने वर्षों के पश्चात किया जाता है? तो 10 वर्ष के बाद। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। गुजरात के चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो अनिहालवार में। कहाँ थी? अनिलवार में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि गाजर किस प्रकार की जड़ है? तो गाजर शंकुरूपी जड़ है। कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व भारत में बहुतायत में होता है? तो थोरियम भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? चीन है, लेकिन बहुत जल्द भारत बन जाएगा। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डावोस जहाँ विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। टोबिन कर का संबंध है काले धन के लेन देन से। किससे? काले धन के लेन देन से। अगला प्रश्न है कि टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर। जल में आसानी से घुलनशील नाइट्रोजन। जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू। जनसंघ की स्थापना 1951 में हुआ था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि जनता दल का उपाध्यक्ष कौन था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर का प्रशासनिक केंद्र नया रायपुर में कब प्रशासित हुआ? सन 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो संथाल। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? मणिकर्णिका। क्या है? मणिकर्णिका। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? तो 2006। जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो कोशिका। कौन सी है? कोशिका। अगला प्रश्न है जिंक फॉस्फेट किस काम में प्रयुक्त होता है? तो ये रंगने में काम में प्रयुक्त होता है। जहांगीर के दरबार का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन हड्डियों के वृद्धि तथा दांतों का निर्माण करता है? यह है पैराथायराइड हार्मोन।
कौन सा रंग ऊष्मा का सर्वाधिक परावर्तित करता है? तो ये आपका सफ़ेद रंग ऊष्मा को सबसे अधिक परावर्तित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा देश महाराष्ट्र की सीमावर्ती नहीं है? फ्रांस। भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो भारत के बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। डायमंड हार्बर नगर कौन सी नदी तट पर स्थित है? हुगली नदी पर। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य। सूर्य क्या है? एक तारा है, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। डायनासोर किस प्रकार के जीव है? सरीसृप। डायनासोर एक सरीसृप जीव है। टोरा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच में हुआ था? पोरस एवं सिकंदर के बीच में। अगला प्रश्न, झारखंड में कितने जिले नए बनाए गए हैं? तो 6। जल में आर्सेनिक की अनुमत ऊपरी सीमा क्या है? 0.05 मिलीग्राम प्रति लीटर। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है 6 वर्ष। जनसंघ का प्रारंभिक नाम क्या है? तो इंडियन पीपुल्स पार्टी। क्या है? इंडियन पीपुल्स पार्टी। अगला प्रश्न है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठक्कर बापा ने। किसने? ठक्कर बापा ने। छत्तीसगढ़ राज्य की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? तो भिलाई को। किसे कहा जाता है? भिलाई को। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में पूर्वी मानसून वर्षा है मार्च से मई तक। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित है? बृहस्पति और शनि ग्रह। कौन है? बृहस्पति और शनि ग्रह। नेक्स्ट, कौन सी धातु गर्म स्टेडियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है? वो है जस्ता। कौन से है? जस्ता। अगला प्रश्न है आपका कि कौन सा हार्मोन लरो या उरो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वर्ष 1966 गुजरात राज्य का बनना, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा तबला वादक चारों घराने के तबला वादन में सिद्ध रहा है? अहमद जान थिरकवा। जैन संत गोमेतेश्वर की भारत की सबसे बड़ी मूर्ति पत्थर की मूर्ति कहाँ है? यह है सरबनवेल गोला में। कहाँ पर है? सरबनवेल गोला में। अगला प्रश्न था यहाँ आपका, जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। जालीनुमा षटकोणी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? H.C. कैरी ने। जहांगीर का जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। जल के उच्च क्वथनांक क्या कारण है? हाइड्रोजन आबंधन। क्या कारण? हाइड्रोजन आबंधन। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1947 में। ग्रहण पंचायत की स्थापना कब हुई? ग्राहक पंचायत की स्थापना 1947 में ही हो गई थी। नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो M.G. रनाडे। गुरु नानक के बाद किसने सिख धर्म की वृद्धि की? तो गुरु अंगद देव और गुरु रामदास ने सिख धर्म को काफ़ी आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है कि गुजरात का कौन सा शहर डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? सूरत। गांधी जी के रामराज युगल सिद्धांत क्या थे? सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल क्षेत्र का पहला मासिक समाचार पत्र रियासत टिहरी का प्रारंभ कब हुआ? 1901 में। कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? तो वह है आपका जर्मेनियम। कौन है? जर्मेनियम। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है तथा तच्छ के संश्लेषण से प्रेरित करता है? यह है इंसुलिन। कौन सा है? इंसुलिन। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रसिद्ध स्थान देश बाकानूर, रूस। यह भी इस बार पूछा गया था, यह ऑप्शन के हिसाब से था। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका संबंध है मछली पालन से। किससे है? मछली पालन से। अगला प्रश्न, छठी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 अप्रैल 1980 को। चीनी यात्री सिंह ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी में। किसमें? 7वीं शताब्दी में। अगला है चिकित्सकीय थर्मामीटर के सेल्सियस पैमाने का पारस होती है? तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसमें? पत्रकारिता के क्षेत्र में। घोड़े के घर को क्या कहते हैं? तो अस्तबल। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई? जुलाई 1969 को। जुलाई 1969 को। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठ को वसदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वसदी। अगला जीवाणु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो बैक्टीरियोलॉजी में। जॉर्ज वाशिंगटन किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है जहांगीर ने किसके द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई? तो वीर सिंह देव के द्वारा। नेक्स्ट है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? तो अपसारी लेंस की भांति। कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करती है? तो कैडमियम। कौन? कैडमियम। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित कर अग्नाशयी रस का स्रवण नियंत्रित करती है? तो सिक्रीटिन। कौन है? सिक्रीटिन। अगला प्रश्न है कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो वर्षा स्तरीय मेघ। कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो सीसा। कौन सा मेघ सबसे कम सक्रिय होता है? सीसा मेघ, याद रखिएगा।
भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। डाटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर किस तरह के नंबर सिस्टम का उपयोग करता है? ये बाइनरी सिस्टम का उपयोग करता है। ज्वार-भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? एक बार। जैन धर्म संदर्भ में क्या सही है? जैन धर्म में तीर्थंकर को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जीवाणुओं के पौधे की कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जामनी राय किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? चित्रकार में। कौन थी? चित्रकारिता में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? तो बीर सिंह बुंदेला ने। जल की अतिरिक्त मात्रा और टॉक्सिक के शरीर से बाहर करने का कार्य कौन सा अंग करता है? ये करता है आपका ब्रिक। कौन करता है? ब्रिक करता है। अगला प्रश्न है कि चमड़ा उद्योग के लिए भारत का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो आगरा। घोंसला बनाने के लिए एकमात्र सांप कौन सा है? वह किंग कोबरा क्या करता है? घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को प्रावधान की योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2003 में। गोगा जी की घोड़ी का क्या नाम है? तो गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध किससे? चिकित्सा विज्ञान से। जैन धर्म का प्राचीन आगम ग्रंथों की भाषा थी प्रकृत। कौन थी? GPRS का पूरा नाम है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। जामा मस्जिद का निर्माण किस सम्राट ने करवाया? ये करवाया था सम्राट शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो जिंक ब्लेंड से। जल का घनत्व किस तापक्रम पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री पर। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में। याद रखिए कहाँ पे है? गोरखपुर में। चीन में शाखा स्थापित करने वाला पहला भारतीय निजी बैंक था एक्सिस बैंक। कौन था? एक्सिस बैंक। अगला है, चिकित्सकीय थर्मामीटर का उपयोग करने में पूर्व से झटका देता है क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रस्रवित रंग उत्पन्न करते हैं। घेटू शब्द संबंधित है नृजातीय गंदी बस्तियों से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में बनी थी? अनुच्छेद 40 में। टेलीस्कोप का क्या कार्य है? तो टेलीस्कोप का क्या कार्य है? यहाँ पे दूरस्थ चीज़ों को नज़दीक देखने वाले यंत्र है। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो पर्व त्योहारों के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न था कि झारखंड के किस जिले को सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो रांची में। ज्योतिषाचार्य क्या है? ज्योतिषाचार्य बारामीर का जन्मस्थली कहाँ है? तो काम्पिल्ले। नेक्स्ट, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। G20 समूह में कितने देश है? तो 23 देश हो गए। कितने देश हो गए? 23। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? केपलर ने। गैलीली का जन्म कब हुआ? तो नेक्स्ट है 15 फरवरी 1564 में। अगला प्रश्न, गुप्त काल में उत्पादों तथा व्यापारियों का संघ क्या कहलाता है? श्रेणी। गीजा किस नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है? नील नदी के। गांधी जी की हत्या दिल्ली में किस जगह पर कर दी गई थी? सड़क का नाम क्या था? तो 30 जनवरी मार्ग। रंगेश्वरी परमेश्वरी नामक राग किसने बनाया? ये बनाया रविशंकर ने। किसने बनाया? रविशंकर ने। अगला प्रश्न, चौखाने वाले उद्योग चारवाक का प्रचलन भारत में किस द्वारा प्रारंभ किया गया था? भारत द्वारा। चीन ने भारत पर खुला आक्रमण कब किया? 10 अक्टूबर 1962 को। चावल निर्यात मामले में भारत का विश्व में दूसरा स्थान। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया है? ये रखा गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के। अगला प्रश्न है कि कौन सा पोषक पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो वसा है। अब कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए उससे देख लेते हैं। सुहागा का रासायनिक नाम? बोरेक्स। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत? कवक। कोकीन का मुख्य स्रोत? इरिथ्रोजाइलोन कोका। और पित्त रस को स्रावित करता है? यकृत। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन? पोमोलॉजी। मस्तिष्क से सबसे बड़ा भाग? सेरेब्रम। रक्त समूह को खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ये सभी प्रश्न पूछे गए। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? एंथोलॉजी। लेक्राइमन ग्रंथियां नमित करती है? आंसू। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। सेल्फी लैंप का आविष्कार कौन के? हम्पी डेवी। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फेरोमीटर। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने। ये सभी याद रखिए, इस बार एग्जाम में सभी पूछे गए थे। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻⁴ जूल। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता सर्वग्राही O और AB को कहा जाता है। पित्त उत्पन्न होता है यकृत में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80। रक्त शुद्ध पदार्थों का अलग करता है विक्र। वृक्क शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र। हाइड्रोफोबिया संबंधित कुत्ते के काटने से। और वायरोलॉजी का संबंध विषाणु के अध्ययन से। विटामिन किस विटामिन के कारण हृदयघात होता है? विटामिन B1।
विद्युत धारा किससे मापी जाती है? अमीटर से। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्तचाप शरीर का कितना हो, तापमान होना चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। सारे प्रश्न इस बार पूछे गए थे। आर्सेनिक 74 का प्रयोग होता है ट्यूमर के उपचार में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? तो एक समान ताप को बनाए रखना। प्रतिपादित क्या है? ह्यूगो डिब्रिज। धातु की बिल्डिंग के किस प्रकार उपयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का। लोहे के जंग बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील पद होता है फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम। आयोडीन की कमी से होने वाले गंगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि कराती है? थायराइड की। पीएच का निर्धारण किससे किया? थॉरेंसन ने। किसने किया? सोरेनसन ने। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोडिंग की जाती है? तो ये सिल्वर ब्रोमाइड की। किसकी? सिल्वर ब्रोमाइड की। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हैजा किस सूक्ष्म द्वारा होता है? तो लेब्रियो कोलेटी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ये महाधमनी।